इस वक्त हम लोग जनपद गोंडा के बिश्नोहरपुर में मौजूद हैं और ये पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का ये आवास है। ये हेलीकॉप्टर दिखाऊंगा मैं, यही हेलीकॉप्टर है, भगवा कलर का हेलीकॉप्टर है। बृजभूषण सिंह के पास लगभग 3 हेलीकॉप्टर है और तीनों हेलीकॉप्टर से उड़ते रहते हैं। ये हेलीकॉप्टर जो है, इसी से अभी जो सदगुरु रितेश्वर महाराज है वो मथुरा गए थे। तस्वीरों में तमाम ये हेलीकॉप्टर हाईलाइट हुआ था। हमारे साथ पायलट प्राची जी मौजूद है जो इस हेलीकॉप्टर को उड़ाती हैं। मैडम, क्या कुछ कहेंगी, क्या खासियत है इस हेलीकॉप्टर की? ये रॉबिन्सन R66 हेलीकॉप्टर है और ये अपने सेगमेंट में इट्स वन ऑफ द बेस्ट। तो ये 1 पायलट प्लस 4 पैसेंजर्स की कॉन्फ़िगरेशन में है ये हेलीकॉप्टर। इसमें ऑटो पायलट भी है और ये तकरीबन 14,000 फीट तक जा सकता है। अपने सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हेलीकॉप्टर है और बहुत सेफ है। मैडम, आप नेताजी के साथ जब इस हेलीकॉप्टर में बैठती हैं तो क्या कभी कोई नर्वसिंग या ऐसा कुछ नर्वस हो जाएं आप, या ऐसा कुछ कभी हुआ आपके साथ? नेताजी का बर्ताव बहुत ही सहज और सरल है। उनके साथ कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत या नर्वसनेस नहीं हुई। डे 1 से हमेशा बहुत ही कंफर्टेबल रहे हैं। वो सारी रूल्स रेगुलेशंस को समझते हैं, हमारी लिमिटेशंस को समझते हैं और जो भी क्लियरेंसेस है या प्रोग्राम है उसमें हमारे साथ वो कोऑपरेट करते हैं। तो हमको कभी भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैडम, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो आप ही मतलब पायलट हैं? हाँ जी। आपके साथ कोई और भी है? ये सिंगल पायलट ऑपरेटेड मशीन है। तो जब भी हम उड़ाते हैं तो सिंगल पायलट मैं उड़ाती हूँ या एक दूसरे पायलट हैं वो उड़ाते हैं, कैप्टन केवी। तो डिपेंड करता है प्रोग्राम कैसे है, क्या है और अवेलेबिलिटी पर हम में से कोई भी एक जना आ जाता है और उड़ाता है। तो मैडम, कैसे रूट क्लियर होता होगा कि हमको इस यहाँ से इस जगह जाना है, तो उसको कैसे मैपिंग करती होंगी? क्योंकि तमाम चैलेंजिंग आपने भी देखा होगा, कोहरे का समय था उस समय। जब सबसे पहले तो हमको ये जानना होता है कि कहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ से बिश्नोपुर से उड़कर कहाँ हेलीपैड है, और जब हमको हेलीपैड के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो हम अपने एंड पर मैपिंग करते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने चार्ट्स पर कि क्या रूटिंग बनेगी, क्या क्या एयरपोर्ट्स बीच में पड़ेंगे, किन किन से हमें क्लियरेंसेस चाहिए। फ्लाइट प्लान फाइल होता है। बैक एंड पे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट फ्लाइट प्लान का क्लियरेंस लेता है, लेवल का क्लियरेंस लेता है। उसके बाद सारी क्लियरेंसेस के बाद हम टेक ऑफ करते हैं। मैडम, आखिरी सवाल, आप बताना चाहें तो इसकी कीमत क्या होगी लगभग आपके? ये तो मेरी भी समझ से बाहर है, बट मुझे जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये शायद कोई भी हम जब भी हम किसी भी वाहन की बात करते हैं जो हमारे पृथ्वी से अलग है। हम मनुष्यों का जो घर है वो पृथ्वी है, धर है। तो जब हम हवा की बात करें या पानी की बात करें, कोई भी वाहन है, तो उसमें चैलेंजेस आते हैं कि मनुष्यों को कैसे हम कंफर्टेबल रखें उसके एनवायरनमेंट में। हमारे एनवायरनमेंट से अलग है ये मशीन, तो उसके लिए डिज़ाइनिंग चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए फ्यूल्स चाहिए। बहुत तरह के एनवायरमेंटल चैलेंजेस को, गर्मी, सर्दी, बरसात को झेलने की क्षमता चाहिए, वो मेटल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो उस कारण से जो भी कीमत धरा पे चलने वाली चीज की होगी उससे ज्यादा कीमत होगी हवा में या पानी में चलने वाली चीज की। अनुमानित मूल्य, आप पायलट हैं। देखिए, रॉबिन्सन हेलीकॉप्टर्स जो R22, R44, R66, R22 से हम शुरू करें तो आज की डेट में आई थिंक वो शायद 4 से शुरू होगा और फिर उसके बाद कीमत इसकी बढ़ती जाएगी। 4 करोड़? हाँ जी, तकरीबन जो R22 का कॉन्फ़िगरेशन है। एक आखिरी सवाल, आपने सदगुरु रितेश्वर महाराज को भी इस हेलीकॉप्टर पे बैठा के उनको लखनऊ ले गई, तो कैसा लगा उस समय आपको कि एक संत थे जिनको देखने के लिए लाखों लोग तरस रहे थे कि हमसे मिल लें, उनके चरण छू लें, और ऐसे संत को आप बैठा करके उनके स्थान पर पहुंचाया आपने? किसी भी प्रकार के संत के साथ बैठना एक सौभाग्य की बात है, प्रारब्ध की बात है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को उनके साथ बैठने का मौका मिला, उनको उड़ाने का मौका मिला। सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, वो मैं आशीर्वाद से संपूर्ण कर पाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बहुत ही अलर्ट थे इन एयर। वो पूछ भी रहे थे वेदर के बारे में, आगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, क्लियरेंसेस के बारे में। तो
अपने शास्त्रों और अपनी संस्कृति से जुड़े होते हुए भी आगे जो टेक्नोलॉजी है, आगे जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उससे भी वो काफ़ी ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या है आगे, कैसे उड़ता है, क्या होता है। तो बहुत ही मेरा सौभाग्य रहा और बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका मॉडल क्या है मैडम? ये रॉबिन्सन R66 कहलाता है। हाँ जी। R66। हाँ जी, तो R66। खास बातचीत के लिए हमारे साथ प्राची जी मौजूद थे, जिन्होंने इसकी खासियत बताई। ये वही हेलीकॉप्टर है जिससे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह उड़ान भरते हैं, यानी बिश्नोहरपुर ये आवास है। ठीक सामने देखेंगे ये उनका आवास है और ये हेलीकॉप्टर है, इसी पर वो बैठते हैं और यहीं से जहां उनको कार्यक्रम में जाना रहता है वो जाते हैं। और ये हेलीकॉप्टर जो है उनके पास लगभग 3 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से एक ये भी है और काफी एक्सपेंसिव माना जा रहा है ये हेलीकॉप्टर। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ अंकुर पांडे, बिश्नोहरपुर, गोंडा, अयोध्या।